नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आपके हाथ में अगर ये साइन है तो और लोगों के मुकाबले आप में बुद्धिमत्ता ज़्यादा है। यानी कि कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी आप सीखते हैं, लंबे समय तक उस चीज़ को आप याद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखेंगे हम हथेली में कहाँ से देखेंगे। सबसे पहली बात, जो हथेली यहाँ पे जो है ना, वो एयर एलिमेंट की हथेली, यहाँ पे एयर एलिमेंट की हथेली को अच्छा मानेंगे। अगर बुद्धिमत्ता की बात करें, हम बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंसी की बात करें, है ना, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हाथ जो हमारा हो ना, वो एयर एलिमेंट का हाथ हो। एयर एलिमेंट का हाथ किस प्रकार से होगा? हाथ का जो होगा ना शेप, ये होगा रेक्टेंगुलर शेप होगा। ये जो फिंगर हो गई ना, ये थोड़ी शॉर्ट होगी। तो इसका मतलब है कि ये हाथ आपका एयर एलिमेंट का है। कैसे मेजर करेंगे? ये जो है ना, ये जो पाम है ना, पाम यहाँ से, सिर्फ पाम, फिंगर को नहीं लेंगे, सिर्फ पाम को लेंगे। पाम का जो होगा ना, पाम ये रेक्टेंगुलर होगा। उसके बाद हम ना फिंगर को देखेंगे। ये फिंगर को यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। इस प्रकार से आप देखिए, सपोज इस तरह से हमने नापा, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से ये फिंगर शॉर्ट दिख रही है ना, ये फिंगर, ये पाम बड़ा है और फिंगर शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये पाम जो है ना, ये पाम आपका एयर एलिमेंट का पाम है। अब एयर एलिमेंट का पाम है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं। इन लोगों का कैचिंग पावर, यानी कि कह सकते हैं आईक्यू बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ हमें एलिमेंट देखना है। दूसरा चीज़ क्या देखना, पाम तो रेक्टेंगुलर होना ही होना चाहिए। तीसरा चीज़ आपको क्या देखना है, आपकी जो ये लाइफ लाइन है ना और माइंड लाइन, दोनों हटके निकल रहा हो, दोनों के बीच में गैप हो। अब ये आपको नहीं सोचना है कि अगर हमारे हाथ में मान लीजिए लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों जुड़ के निकला है तो हम इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत कम उम्र में अपने आप को संभालना, अपने निर्णय खुद लेना, अपने कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डिसीजन खुद लेना, एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना, इस चीज़ को बताता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप बहुत कम एज में इंडिपेंडेंट होंगे तो मानसिक क्षमता आपका उस लायक होगा, तभी तो आप होंगे ना। 20-22 साल के उम्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो आप में क्वालिटी है, तभी तो आप 20-22 साल में, नहीं तो 20-22 साल में कहाँ कोई इंडिपेंडेंट रह पाता है। या तो माता पिता या ना किसी पर डिपेंड हो जाना, फैसला के मामला में, हर मामला में। अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह के कुछ सिनारियो बन रहा है तो इट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंसी लेवल हाई है। और यहाँ पे ऐसे जातक को आप थोड़ा सेल्फिश भी देखेंगे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ऐसे जातक सेल्फ सेंटर होते हैं। थोड़ा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ निगेटिव भी होता है, बस मैं बता रही हूँ आपको। तो पहला जो है कि आपका जो हाथ है एयर एलिमेंट का होना चाहिए। दूसरा जो है, आपका माइंड और लाइफ लाइन के बीच में गैप होना चाहिए, यानी कि आपकी माइंड लाइन का ओरिजिन पॉइंट जुपिटर का माउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको माइंड लाइन को देखना, माइंड लाइन लॉन्ग होनी चाहिए। माइंड लाइन लॉन्ग कहलाता है अगर आपके बुध माउंट पे आए या फिर मंगल के माउंट तक आ जाए, इसको हम लोग लॉन्ग माइंड लाइन बोलते हैं। ऐसे जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब उच्च शिक्षा कहने का मतलब हायर एजुकेशन, PhD लेवल का पढ़ाई करते हैं। इन लोगों के नाम के अक्सर आगे आप डॉक्टर लगा हुआ देखेंगे। और ये लोग ना A क्लास का नौकरी भी, जॉब भी अगर करने जाते हैं तो A क्लास का, अगर बिजनेस भी करते हैं टॉप लेवल का करते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ऐसे जातक का। 7 डिजिट में ये लोग कमाते ही कमाते हैं। अब 7 डिजिट आप देख लीजिए कितना होता है। चलिए, ये काम आपका है। तो माइंड लाइन जो है ना, ये भी आपकी लॉन्ग होनी चाहिए। देखिए, लॉन्ग माइंड लाइन क्या होता है ना, लॉन्ग माइंड लाइन में हो सकता है आपके चंद्रमा पे भी जाए और मंगल पे भी जाए, इसमें ये नहीं है कोई फिक्स की नहीं, मंगल पे ही जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल पावर उनका भी अच्छा होता है जिनका आपका माइंड लाइन आपके चंद्रमा के माउंट पे गया हो, ठीक है। अगर माइंड लाइन चंद्रमा के माउंट पे गया हो तो ऐसे लोग का एक अलग दुनिया होता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है। चौथा जो साइन होता है वो होता है अगर आपके माइंड लाइन से कोई भी रेखा निकल के आपके मंगल पे या बुध पे जाए। माइंड लाइन से कोई भी रेखा अगर मंगल पर्वत पे या बुध पर्वत पे जाता है, बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, बहुत ही ज्यादा बुद्धि। आप देख लीजिए, बुद्धि अच्छे वे में बुद्धि होता है, जहाँ पे कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, सही लोगों के बीच में रहते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको भर भर के आता है,
देखिए लकी साइन होता है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अगर माइंड लाइन से कोई भी लाइन निकल के अगर आपके मंगल माउंट पे जाता है तो ऐसे जातक माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इनके लाइफ में देखेंगे बहुत निगेटिव परिस्थिति आ रहा हो, सिचुएशन बहुत ही निगेटिव चल रही हो, फिर भी ये लोग उसमें डटे रहते हैं और वहाँ से निकलते हैं ये लोग। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि कुंडली में भी जिनका भी इस तरह से फॉल्ट निकला हो तो इनके कुंडली को आप चेक करिएगा, क्योंकि हाथ और कुंडली कभी अलग नहीं होता है, किसी न किसी पॉइंट पे जाके एक होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मंगल या तो केंद्र में होगा, फर्स्ट हाउस में मंगल हो, या फिर 7th हाउस में दृष्टि हो, या फिर आपके 10th हाउस में हो मंगल की दृष्टि हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि हो या फिर मंगल खुद फर्स्ट हाउस में संबंध बना रहा हो। तो मंगल स्ट्रांग होने का मतलब क्या, आप में एनर्जी अच्छा रहेगा, माइंड की जो शक्ति होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। वहीं पे बुध है तो बुध पे भी शुभता होता है। बुध पे क्या होता है ना, ऐसे जातक का इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और इन लोगों का बिजनेस माइंडेड होता है। ये लोग बिजनेस करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं एक तरह से आप देखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि बुध पे ट्रायंगल हो, बुध पे ट्रायंगल वाले जातक की भी इंटेलिजेंसी लेवल हाई होती है। उसके बाद बुध से अगर कोई भी रेखा आपके गुरु पे जाए, हार्ट लाइन को नहीं देखना है, हार्ट लाइन तो जाता ही जाता है, तभी तो बोलते हैं हार्ट लाइन अगर गुरु और शनि के बीच में खत्म हो रहा है तो ये जातक बहुत अच्छे कहलाते हैं। इसी वजह से अगर मान लीजिए गुरु पे जा रहा है, हार्ट लाइन एकदम से गुरु पे जा रहा है, तो गुरु पे जाने का मतलब ये लोग इंटेलिजेंट तो होंगे नो डाउट, बट क्या है ना, थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, थोड़ा जुनूनी टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा सेल्फिश कह सकते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और एकदम से स्ट्रेट जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इन्होंने लव वगैरह में भी प्रैक्टिकल नेचर अपनाना पड़ता है। बट हाँ, दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी साइन अच्छा ही बोला गया है। उसके बाद लाइफ लाइन, उसके बाद चंद्रमा पे अगर कोई भी शुभ साइन हो, सपोज चंद्रमा पे स्वास्तिक का साइन बन जाए, चंद्रमा पे फ्लैग का साइन बन जाए, तो इन लोगों का मन बहुत अच्छा होता है और मन बहुत स्थिर होता है, यानी कि इनका जो इमोशंस होता है ना वो बैलेंस होता है। अगर आपके अंदर इमोशंस बैलेंस होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी। बुद्धि कब भ्रष्ट होती है, जब हमारा मन खराब होता है, जब हमारा मन हमारे बुद्धि के अगेंस्ट जाता है। अगर मान लीजिए जैसे इसको हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ये लाइन है ना, तो ये लोग जातक बाय बॉर्न ज्योतिषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हर चीज़ पता होता है, इन लोगों का अनुमान बहुत अच्छा होता है, इन लोगों का अननोन चीज़ को लेके भी इनका गैस जो होता है ना, गैसिंग पावर बहुत अच्छा होता है। तो इंट्यूशन वाली लाइन भी सबसे स्ट्रांग लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। तो इन लोगों का भी इंटेलेक्चुअल पावर हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, मन इनके बुद्धि के अधीन होती है। यहाँ पे मन के अधीन बुद्धि नहीं होता है, यहाँ पे बुद्धि के अधीन मन हो जाता है, और यहाँ मन वही काम करेगा जो बुद्धि कहेगा। बुद्धि और मन अलग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो ये भी एक साइन है। उसके बाद गुरु आपका अच्छा हो तो ज्ञान बहुत अच्छा होता है। देखिए गुरु अगर अच्छा हो ना, तो यहाँ पे गुरु डिग्री, हायर डिग्री का कारक जरूर बनता है, लेकिन जातक में ऑथेंटिक नॉलेज, रियल नॉलेज जो कहते हैं ना, रियल टैलेंट होता है। ये नहीं कि हवाबाजी कुछ भी ये नहीं होता है, बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है और रियल ओरिजिनल टैलेंट होता है इन जातक के पास में। अगर आप देखेंगे कि आपके गुरु के माउंट पे अगर इस तरह का कोई भी साइन हो, तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आपके साइन हैं, 5 साइन मैंने बता दिया, तो 5 से एक अधिक ही हो गया। तो 5 ऐसे साइन अगर आपके हाथ में है जो कि आपके इंटेलिजेंस लेवल को बताता है, किस लेवल का आपके अंदर में ज्ञान है, किस लेवल की बुद्धिमत्ता है, किस लेवल की इंटेलिजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें, आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं। माइंड लाइन लॉन्ग है तो ये जातक डेफिनेटली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं, कोई चीज़ को बहुत ही जल्दी याद रखते हैं, लंबे टाइम तक याद रखते हैं, अगर ये रखना चाहें तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।